अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एससीजी इनसाइट्स। आज हम सीएच 601 डेटा कम्युनिकेशन चैप्टर नंबर 7 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे टॉपिक 101 से 113 तक का तमाम सिलेबस शामिल होगा। स्टूडेंट, ये जो आप बुक देख रहे हैं, बहुत इंटरेक्टिव स्टाइल में आपके लिए मैंने बुक डेवलप की है। बहुत दिन की रिसर्च करने के बाद जो एग्जैक्टली आपके VULMS पर दिए गई स्लाइड्स के अकॉर्डिंग बनाई गई है। याद रखें स्टूडेंट, वो पावर पॉइंट स्लाइड्स नहीं जो आपको प्रोवाइड की गई हैं, बल्कि वो पावर पॉइंट स्लाइड्स जो आपके इंस्ट्रक्टर आपको लेक्चर देते हुए यूज कर रहे होते हैं। तो एक बार स्टूडेंट मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए स्टूडेंट, ये वो स्लाइड्स थी जिन्हें मैंने यूज करके बेस्ट आपके लिए बुक बनाई है, ताकि बार बार आपको स्लाइड्स पर ना जाना पड़े, आपको हर टॉपिक का डेटा एक ही बुक में मिल जाए। तो स्टूडेंट, ये देखिए, अगर आपको ये भी चाहिए तो आपने मुझे डिस्क्रिप्शन में बताना है। इसका जो लिंक है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये देखिए स्टूडेंट, यही वो तमाम कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको कवर करवाए हैं आपके LMS के इंस्ट्रक्टर ने। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास वो है ट्रांसमिशन मीडिया। तो स्टूडेंट, ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? दरअसल ये वो रास्ता या वो सड़क है जिस पर चलकर डेटा एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता है। कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में सेंडर से निकलकर रिसीवर तक पहुंचता है। और याद रखें स्टूडेंट, ये OSI मॉडल की सबसे निचली लेयर, फिजिकल लेयर पर काम करता है। तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आपकी फिजिकल लेयर के तौर पर काम करता है, और इसे हम जीरो लेयर भी कहते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपकी वो जो स्लाइड में डेटा दिया गया था, एग्जैक्टली यहाँ पर मैंने कोड किया है, ताकि आपको पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर भी बार बार ना जाना पड़े। एलोकेटेड बिलो द फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर के नीचे होता है, जिसको हम जीरो लेयर भी कहते हैं, और इसे फिजिकल लेयर ने कंट्रोल किया होता है। और इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास केबल एंड एयर यानी कि हवा। तो अब हमारा जो स्टूडेंट दूसरा टॉपिक है वो हमारे पास होता है कि कम्युनिकेशन की कितनी टाइप्स होती हैं। तो कम्युनिकेशन की दो बड़ी टाइप्स हैं स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका एमसीक्यूज है कि ट्रांसमिशन मीडिया की दो टाइप्स होती हैं। नंबर 1 पर आता है हमारे पास गाइडेड मीडिया, और नंबर 2 पर आता है अनगाइडेड मीडिया। तो गाइडेड मीडिया क्या होता है स्टूडेंट? गाइडेड का मतलब है कि जिसे गाइड किया जा रहा हो, और गाइड किसके थ्रू? वायर्स के थ्रू, जैसे कि ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल और फाइबर। तो स्टूडेंट, हमारी गाइडेड मीडिया में तीन चीजें आती हैं: ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल एंड फाइबर। और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है स्टूडेंट, आपको डिफरेंट तरह की लिस्ट दे दी जाती है और पूछा जाता है कि बताएं गाइडेड मीडिया कौन सा है। तो आपने याद रखना है, तीन ही गाइडेड मीडिया है हमारी बुक के अंदर: ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल एंड फाइबर। अब अनगाइडेड मीडिया क्या होता है स्टूडेंट? ऐसा मीडिया जिसमें हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो बगैर तारों की होती है, यानी कि हवा के थ्रू। तो स्टूडेंट, इसके अंदर हमारा जो फिजिकल कंडक्टर होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता। याद रखिए, गाइडेड में हमारा जो फिजिकल कंडक्टर होता है वो इन्वॉल्व होता है, लेकिन हमारी अनगाइडेड में ये इन्वॉल्व नहीं होता। और यहाँ पर स्टूडेंट आप ये भी देख सकते हैं, इसके अंदर हमारी कौन सी दो चीज़ें आती हैं? हमारी रेडियो इसके अंदर आती है हमारी रेडियो, माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड। और यहाँ पर भी स्टूडेंट आप को जो स्लाइड दी गई थी, तो मैंने एज इट इज़ आपकी स्लाइड बनाई है ताकि आपको समझने में आसानी हो। स्टूडेंट, यहाँ पर उर्दू में लिखने का मकसद यही है कि जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाए, आपको बार बार यूट्यूब पर जाने की, स्लाइड्स पर जाने की, ये जो आपकी तगोदो होती है ये खत्म हो जाए। साथ ही आपको मैंने स्लाइड दी है, साथ ही आपको मैंने डेटा दिया है, और इसके साथ ही मैंने उर्दू में कॉन्सेप्ट भी दिया है। अब हमारा जो टॉपिक नंबर 103 हमारा है ट्विस्टेड पेयर केबल। अब ट्विस्टेड पेयर केबल होती क्या है, इसके बाद स्टूडेंट मैं आपको एक वीडियो के थ्रू भी दिखाऊंगी कि कैसे काम करती है। ट्विस्टेड पेयर हमारे पास दो कॉपर कंडक्टर पर मुश्तमिल होती है। नंबर 1 पर हमारे पास होता है 2 कॉपर कंडक्टर। ठीक है स्टूडेंट, दो कॉपर कंडक्टर होते हैं जिसके ईच विद इट्स ओन प्लास्टिक इंसुलेशन, और हर एक की अपनी प्लास्टिक इंसुलेशन होती है जिसको ट्विस्ट किया जाता है। स्टूडेंट, आपको पता है ना, आपने ट्विस्टेड टॉफी भी खाई होगी, तो आपको यहाँ से समझ आ जाएगी, और इसके बाद मैं आपको वीडियो के थ्रू भी बताती हूँ। तो स्टूडेंट, अब ये ट्विस्ट बनाने का मकसद क्या है?
इसका मकसद ये होता है कि हम रिड्यूस कर दें इंटरफेरेंस को, और इंटरफेरेंस हम किसे कहते हैं, हम नॉइस को कहते हैं। और क्रॉस टॉक, क्रॉस टॉक का मतलब है कि जो हमारी अक्सर आपने देखा हो ना स्टूडेंट, आपकी वीडियो जिसे हम कह रहे हैं कि आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा अड़ अड़ के चल रही होती है, तो कभी चलती है कभी रुक जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्रॉस टॉक कहते हैं। तो यही वजह है कि हम ट्विस्टेड पेयर के अंदर ट्विस्ट इसीलिए डालते हैं। इफ वायर आर ट्विस्टेड, अगर हमारी वायर ट्विस्टेड होगी, जो नॉइज होगा इफेक्ट करेगा इक्वली, जो दोनों वायर्स होंगी उनको बराबर बराबर लगेगा। और अलो कैंसिलेशन एट द रिसीवर, और जो इसकी वजह से जो हमारा रिसीवर होगा उसकी साइड पर जो नॉइज होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो अब मैं आपको वीडियो के थ्रू दिखाती हूँ स्टूडेंट कि ट्विस्टेड पेयर केबल किस तरह से यूज होती है या किस तरह से काम करती है। ये देखिए स्टूडेंट, एक हमारे पास नीली तार है और एक हमारे पास पीली तार है, तो ये दोनों आपस में बल खा रही होती हैं। अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट, स्टूडेंट इससे आपको क्या लॉजिक समझ आई, ये देखें। यहाँ पर स्टार्ट पे आपने देखा कि दो वायर्स होती हैं हमारे पास, एक हमारे पास येलो है और एक हमारे पास ग्रीन, और ये आपस में क्या कर रही हैं, वो बल खा रही हैं। आगे जाके स्टूडेंट मैं आपको बताती हूँ, ये देखें। और ये जो आप करंट देख रहे हैं ये क्या है, इंटरफेरेंस है। और ये क्या हो रहा है स्टूडेंट, ये देखें, यहाँ पर ये इससे भी इफेक्ट कर रही है। अगर मैं आपको ड्राइंग के थ्रू समझाऊं तो ये ब्लू को भी इफेक्ट कर रही है और ये हमारी येलो को भी इफेक्ट कर रही है। और नेक्स्ट जाकर अगर हम अपनी वीडियो को अगेन करें, ये देखें स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हुआ, ये देखें। यहाँ पर स्टूडेंट ये दोनों जब आपस में ट्विस्ट खाती हैं तो क्या होता है, जो हमारी इंटरफेरेंस होती है वो स्केप हो जाती है। आपने देखा यहाँ पर स्टूडेंट, ये वीडियो मैंने आपके लिए इसीलिए जनरेट की है ताकि आपको पता चल सके किस तरह से हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है हमारे लिए इफेक्टिव है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ट्विस्टेड पेयर केबल का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब सबसे पहले हमारे पास यूटीपी, तो ये स्टूडेंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाता है कि यूटीपी की जो एब्रीविएशन है वो क्या है। तो आपने याद रखना है यूटीपी स्टैंड फॉर अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। और स्टूडेंट ये जो हमारी वायर होती है, हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, ये सस्ती होती है और ज़्यादातर हम इसे लैन के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। आपने ये याद रखना है, ये घरों में यूज़ हो रही होती है, जैसे हमारी टेलीफोन लाइन की वायर होती है। अगर आपके घर पड़ी हो तो आपने देखना ज़रूर है। अब एसटीपी क्या होता है, एसटीपी स्टैंड फॉर शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो स्टूडेंट ये आपने स्टैंड फॉर याद रखना है। और स्टूडेंट ये क्या होती है, इसके ऊपर एक मेटेलिक मेटेलिक फाउल होता है। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर दिया भी हुआ है, एक जालीनुमा इसके अंदर फाउल होता है और इसके अंदर आर ब्रेडेड मैश कवर्ड ईच पेयर। और जो एक मैश होता है जिसने कवर किया होता है हर एक पेयर को। तो स्टूडेंट इसका ये क्या करती है हमारे पास, ये हमारे क्रॉस स्ट्रोक को ख़त्म करती है, लेकिन ये थोड़ी सी हमारे पास बल्कर होती है, यानी कि मोटी होती है, और ये हमारे पास एक्सपेंसिव भी होती है। तो आपने ये याद रखना है कि हमारी जो शील्डेड पेयर होती है वो थोड़ी सी महंगी भी होती है और ये हमारे पास अच्छी भी होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको दिया भी गया है कि ये लैन में यूज़, हमारे यूटीपी लैन में यूज़ हो रही होती है, और जो हमारी एसटीपी होती है वो मेटल फाउल ब्लॉक होती है जो कि नॉइज़ को ब्लॉक कर रही होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि इसकी कैटेगरीज कितनी है। तो स्टूडेंट हम इसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको दिया भी गया है कि कैट वन, ये आपके एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके जो एलएमएस वाले सर हैं उन्होंने भी इसे इसके 2 पॉइंट्स को ही कवर किया है और यही आपके इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो हमारी कैटेगरी 1 होती है, कैट वन जिसे हम कहते हैं, ये हमारी वॉइस को कंट्रोल कर रही होती है। ये हमारी वॉइस में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो आपने याद रखना है ये हमारी वॉइस के लिए कर रही होती है। और जबकि जो कैट 6 है वो हमारी हाई स्पीड को डील कर रही होती है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है स्टूडेंट, और आपके जो एलएमएस वाले क्विजेज है उनमें भी ये बहुत बार पूछा गया है। अब स्टूडेंट हमारे पास कनेक्टर क्या होता है, तो कनेक्टर हमारा एक स्टैंडर्ड है जो हमारी यूटीपी में यूज़ होता है। और यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो यूटीपी की कैटेगरीज हैं वो 6 होती हैं, कैट 1 से कैट 6 तक। और द स्टैंडर्ड कनेक्टर इज RJ45। याद रखें स्टूडेंट, सबसे पहले RJ स्टैंड फॉर रजिस्टर जैक, और सबसे जो हमारा कॉमन और स्टैंडर्ड है वो हमारे पास है RJ45।
तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट ये भी आपको कवर हो गया होगा। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं होती, आपने जो मेन चीज़ें होती हैं वही पिक करनी होती हैं, आपके एग्जाम के लिहाज से भी यही इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए हमारा जो टॉपिक नंबर 106 है वो है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल क्या होती है स्टूडेंट? कोएक्सियल केबल कैरी सिग्नल ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी रेंज देन ट्विस्टेड पेयर केबल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जो हमारी कोएक्सियल होती है वो हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल रखती है, किससे? हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल से। तो स्टूडेंट ये आपने याद रखना है हमेशा। मुझसे थोड़ी सी ये मिस्टेक हो गई, हम यही यूज़ करते हैं ताकि आपको क्लियर हो। तो क्या होती है हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारे कोएक्सियल की, वो ज़्यादा होती है हमारी ट्विस्टेड से। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। और स्टूडेंट इसके अंदर अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हमारे पास 3 तरह के कंडक्टर्स होते हैं। सबसे पहले हमारा होता है इनर कंडक्टर, और याद रखें इनर कंडक्टर जो होता है वो किसका होता है? वो कॉपर का होता है। इसके बाद इंसुलेटर क्या होता है स्टूडेंट? इंसुलेटर ऐसी चीज होती है जो किसी भी चीज को इंसुलेट कर रही होती है, या फिर अलहदा कर रही होती है, या फिर उसे डेड कर रही होती है। और अब हम देखें जैसे हमारी जो क्रॉस टॉक को रोक रही होती है, या फिर इन अदर वर्ड्स हम हमारा जो इंसुलेटर होता है उसे कहते हैं रुकावट पैदा करने वाला। और आउटर कंडक्टर क्या होता है? आउटर कंडक्टर एक शील्ड होती है। एक शील्ड हम किसे कहते हैं? जो तहफ़्फ़ुज़ कर रही होती है। और एक हमारे पास क्या होती है? प्लास्टिक जैकेट होती है। और स्टूडेंट अब यहाँ पर अगर आप आएँ तो यहाँ पर दिया गया है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो ज़्यादा होती है, और इसके अंदर जो हमारी 4 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो हमारे पास कोर, इंसुलेटर, शील्ड एंड जैकेट है। तो स्टूडेंट ये भी मैं आपको वीडियो के थ्रू दिखाती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये क्लियर हो जाए। ये हमारे पास स्टूडेंट कोएक्सियल है। इसकी 4 अलग परतें हैं। अंदरूनी तांबे का तार, सफेद प्लास्टिक की मौसलियत, एक चमकदार तांबे की जाली और स्याह बैरोनी जैकेट। तो स्टूडेंट अब हम इसे देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क करती है। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि अंदरूनी तांबे की जाली। तो स्टूडेंट हमने पढ़ा था ना, जो इनर कंडक्टर होता है वो हमारा प्योर कॉपर का होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, ये देखें स्टूडेंट, ये जो हमारे पास क्या है, ये हमारा इनर कंडक्टर है जो प्योर हमारा कॉपर का बना होता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर आए वीडियो पर, तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? नेक्स्ट हमारे पास इंसुलेटर होता है। स्टूडेंट मैंने बताया था ना, इंसुलेटर जो अलहदा कर रहा होता है। और इंसुलेटर हमारे पास कौन सा होता है? ये वाइट। स्टूडेंट हमारा जो वाइट होता है, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा इंसुलेटर होता है। और हमारा जो आउटर कंडक्टर होता है स्टूडेंट, हमने ये भी पढ़ा था ना कि आउटर कंडक्टर भी हमारा जाली नुमा होता है। और हमारी जो तार होती है, ये देखें स्टूडेंट, और ये हमारा आउटर कंडक्टर था। और इसके ऊपर जो ब्लैक कलर का जो हमारे पास शील्ड आई है, तो ये हमारे पास क्या था? वो शील्ड है जो प्रोटेक्ट कर रही होती है हमारी वायर को। स्टूडेंट अगर आपके घर सेटेलाइट वाली जो केबल होती है वो है, तो आपने ज़रूर देखनी है। अक्सर आपके घरों की छतों पर डिश पड़ी होती है, तो उसके अंदर ये यूज़ हो रहा होता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। स्टूडेंट अगर हम थोड़ा सा डेप्थ में भी जाएं, जो हमारा इनर कंडक्टर होता है ना, जो मैंने अभी आपको बताया जो कॉपर का होता है, तो वो हमारे डेटा को लेकर जा रहा होता है। डेटा की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ट्रांसमिशन वो कर रहा होता है इनर कंडक्टर। और जो उसके ऊपर कोर लगा होता है ब्लैक कलर का, वो उसका इंसुलेटर होता है, जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया। और जो स्टूडेंट इसके ऊपर हमने देखा था ना कि ब्लैक कलर की वो जो कवर था, उससे नीचे भी एक तार थी, और वो ऐसे ना जाली सी बनी हुई थी कॉपर की। तो वो क्या करती है स्टूडेंट? वो EM को रोकती है, और ये ट्विस्टेड पेयर केबल से ज़्यादा हाई होती है और ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हमें प्रोवाइड करती है। तो स्टूडेंट आपने इसे अपने माइंड में रखना है, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए था। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स। ये सबसे ज़्यादा जदीद टेक्नोलॉजी है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली के थ्रू रोशनी की शक्ल में डेटा ट्रांसफर होता है। तो याद रखें स्टूडेंट, किस तरह से डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है? हमारा बिजली की जो लाइट होती है उसके थ्रू हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से आपसे पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सा मीडिया है जिसके अंदर लाइट के थ्रू, स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है? तो वो फाइबर ऑप्टिक्स है। और स्टूडेंट ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? ये हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। तो स्टूडेंट ये आप फिजिक्स में बहुत बार पढ़ के आ चुके हैं। बेसिकली ये हमारे पास शीशे या प्लास्टिक की ब्रीक नालियां होती हैं, उसके थ्रू डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम इसके पार्ट्स में देखें, तो हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है इसका कोर। और कोर क्या होता है स्टूडेंट? ये ऊपर की तह होती है जो रोशनी को बाहर निकलने से रोकती है, और इसे क्या करती है? इसको मोड़ देती है। और स्टूडेंट आपने पढ़ा था ना कि जब भी कोई चीज़ मुड़ती है तो वो क्या होता है? हमारा फिजिक्स के अकॉर्डिंग वो रिफ्लेक्शन होती है।
और स्टूडेंट हमारी जो क्लैडिंग होती है वो हमारा ये जो इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसीजर परफॉर्म कर रही होती है, जबकि जो हमारी कोर होती है वो बारीक रास्ता होता है जिसके थ्रू रोशनी ट्रांसफर हो रही होती है। तो स्टूडेंट वैसे अगर आप अंधेरे में कमरे में टॉर्च जलाएं तो शीशे से रोशनी टकराकर दूसरी तरफ भेजें। आपने करना ज़रूर है स्टूडेंट, आपने शीशा लेना है, एक अपनी टॉर्च लेनी है, अपना फ़ोन ही ले लें आप। तो अपने फ़ोन की लाइट जब अपने शीशे पर डालेंगे तो वो रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट कहाँ पर होगी, वो सामने वाली दीवार पर। तो स्टूडेंट आपने उसे ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना है। अब हम इसकी एक वीडियो भी देख लेते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको तो स्टूडेंट आपने देखा कि इसके अंदर क्या हुआ। इसके अंदर हमारे पास एक बारीक सी, ये देखें, ये रास्ता था। मैंने अभी आपको बताया ना कि एक बारीक सा रास्ता होता है जिसे हम कोर कहते हैं, जिसके थ्रू रोशनी ट्रांसमिट हो रही होती है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास वो कोर थी। अब हमने पढ़ा था ना कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है, तो यही वो जो रे होती है, यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट, यही रे रिफ्लेक्ट हो रही है, वापिस आ रही है। तो यही हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स होता है। अब स्टूडेंट आपके जो अच्छे वाले जो इंटरनेट होते हैं ना, वो फाइबर पर काम कर रहे होते हैं, और बाकी जो होते हैं वो वाईफाई, जो हमारी सिंपल वाईफाई है, वो हमारी कोएक्सियल केबल के थ्रू ट्रांसमिट हो रही होती है। और जैसे स्टूडेंट हमारे घर भी फाइबर ही लगा हुआ है, और आजकल तो चल ही फाइबर रहा है, क्योंकि फाइबर के फ़ायदे ही बहुत हैं। अब हम अगर इसके फ़ायदे देखें तो क्या है कि इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो हाई होती है। और स्टूडेंट जब भी हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हो, ट्रांसमिशन की बात कर रहे हो, तो हाई बैंडविड्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब इसकी जो लेस अटेन्यूटेशन होती है, यानी कि इसका जो ज़ाया हो रहा होता है, हमारी इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं हमारा जो सिग्नल कमज़ोर हो रहा होता है वो बहुत कम होता है। और इसकी इम्यूनिटी ऑफ EMI, जो हमारी EMI होती हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, उनका इस पर असर नहीं होता। और दूसरी बात स्टूडेंट, ये बहुत लाइट वेट होती है। मैंने बताया ना कि शीशे की तारों जैसी होती हैं, तो जाहिर सी बात है उनका जो हमारे पास उसका वेट है वो भी बहुत कम होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि इंसानी बाल जितना बारीक होता है, इतनी बारीक वायर होती है फाइबर की। अब देखिए स्टूडेंट, हमने गाइडेड मीडिया तो पढ़ लिया, जिसके तीनों हम चीज़ें पढ़ के आ चुके हैं। अब हमारे पास है अनगाइडेड मीडिया, तो वही जो हमारा फिजिकल कंडक्टर यूज़ नहीं कर रहा होता, वायरलेस होता है। अब स्टूडेंट इसकी जो कम्युनिकेशन होती है वो हमारी हमारी जो ब्रॉडकास्ट होती है वो एयर या वैक्यूम के थ्रू हो रही होती है, ये भी हम पढ़ के आ चुके हैं। इसकी जो सबसे पहली टाइप है हमारे पास, वो है रेडियो वेव्स। अब रेडियो वेव्स कौन सी होती हैं स्टूडेंट? हमारे पास रेडियो वेव की सबसे पहले स्टूडेंट आपने याद रखना है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो 3 मेगा हर्ट्ज से 1 गीगा हर्ट्ज तक होती है। याद रखें, 3, हमारा जो मेगा हर्ट्ज नहीं, सॉरी, किलो, स्टूडेंट हम इसे किलो हर्ट्ज कहते हैं, मुझसे स्लिपिंग ऑफ टंग। अब ये देखिए, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये 3 किलो हर्ट्ज से 1 गीगाबाइट तक होती हैं। तो आपने इसे मिस इंटरप्रेट नहीं करना। यहाँ पर ये वाली जो चीज़ दी गई है ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर के यूज़ हो रहा है आपका, और नेक्स्ट आकर आपका जी यूज़ हो रहा है। और स्टूडेंट दूसरी जो इसकी अहम करेक्टरिस्टिक है हमारे पास, ये हमारे पास ओमनी डायरेक्शन होती है। ओमनी डायरेक्शन होती है हमारे पास इसकी, और ये किसके लिए यूज़ हो रही होती है हमारे पास? यूज फॉर मल्टी कास्टिंग। ओमनी डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसी डायरेक्शन जो हर तरफ हो, चारों तरफ हो स्टूडेंट। ऐसे सिग्नल जो चारों तरफ फैल जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम रेडियो वेव्स कहते हैं। तो अब स्टूडेंट हमारा यहाँ पर इसकी करेक्टरिस्टिक्स में अगर देखें कि ये हर तरफ फैल जाती हैं, और ये हमारी मल्टीटास्किंग में इंपॉर्टेंट होती है। अब जो दूसरी हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास है माइक्रोवेव। तो स्टूडेंट जिस तरह मैंने आपको पीछे बताया कि इसकी जो करेक्टरिस्टिक है ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक लाई कर रही होती है। तो स्टूडेंट आपने याद रखना है, यहाँ पर तो दोनों जगह पर HZ यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर आप नहीं भूलेंगे, लेकिन आपने ऊपर वाला जो पॉइंट था उसे अपने माइंड में रखना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए स्टूडेंट, डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास 1 डायरेक्शन में होती है, और इसके अंदर हम जो सैटेलाइट्स यूज़ कर रहे होते हैं वो हमारी सेलुलर साइट्स होती हैं। तो ये भी स्टूडेंट मैं आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वीडियो के थ्रू बताऊंगी। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, ये भी हम कवर कर लेते हैं कि हमारे पास जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, या इंफ्रारेड हमारे पास कम्युनिकेशन का मीडियम होता है, जो बेसिकली हमारे पास अनगाइडेड में आता है, उसकी रेंज क्या होती है? तो स्टूडेंट उसकी रेंज हमारे पास 300 GH से लेकर 400 TH तक होती है, यानी कि
300 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 400 इसे हम टीरा कहते हैं शायद, टेरा हर्ट्ज़ तक होती है। तो ये रेंज भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज़ आपसे इसी तरह के पूछे जाते हैं, शॉर्ट शॉर्ट से पॉइंट और बहुत हाइलाइटेड से पॉइंट, और इसकी जो रेंज होती है वो हमारे पास कम होती है, और जो इसकी पेनिट्रेशन होती है वो नहीं होती। जो वॉल्स के साथ टकरा कर स्टूडेंट हमारा जो सिग्नल होता है वो पेनिट्रेट कर जाता है, तो ये इसके अंदर बहुत कम होता है। और दूसरा यहाँ पर आप देखें कि इसके अंदर जो इंटरफेरेंस होती है वो भी बहुत कम होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका लेक्चर खत्म होता है। मैं आपको वो वीडियो दिखाती हूँ जिसके थ्रू आप माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और अपनी रेडियो वेव के अंदर बहुत अच्छे तरीके से डिफरेंस कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट को विजुलाइज कर सकते हैं। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो ये है हमारी वीडियो। रेडियो तरंगें चारों ओर फैलती हैं, जबकि माइक्रोवेव सीधी रेखा में लाइन ऑफ साइट पर चलती हैं। तो स्टूडेंट यही हमारे पास कॉन्सेप्ट था। हमारी जो रेडियो वेव्स होती हैं वो चारों तरफ फैल जाती हैं। ये देखें स्टूडेंट, इसी तरह से फैलती हैं, ये चारों ओर जाती हैं। और जबकि जो हमारी रेडियो वेव्स होती हैं, सॉरी हमारी माइक्रोवेव्स होती हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट होती हैं। स्टूडेंट अगर अब मैं आपको बताऊं, आपने अपनी छत पर खड़े होकर देखना है कि आपके सिटी में ऐसे टावर ज़रूर लगे होंगे। हमारे तो दोनों साइडों पर है, और जब मैं छोटी थी तो मैं देखा करती थी कि ये इतने ऊंचे ऊंचे टावर किस चीज़ के हैं। तो स्टूडेंट आपने ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना है और मुझे देखकर बताना है कि आपने माइक्रोवेव यानी कि गाइडेड मीडिया की जो एग्जाम्पल है वो आपने विजुलाइज की है या नहीं। तो उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा स्टूडेंट, और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसके साथ स्टूडेंट अगर आप इन्हीं चीज़ों को विजुलाइज करना चाहते हैं, असल में इनकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको, मैंने इतनी अच्छी तरीके से आपको ये तमाम चीज़ें कवर करवा दी हैं। तो स्टूडेंट ये जो आपके पीडीएफ है ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ स्टूडेंट ये जो बुक मैंने स्पेशली आपके लिए डिज़ाइन की है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप इसे भी एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली स्टूडेंट आपका एक छोटा सा नोट ये भी है कि ये जो बुक है आपकी जेमिनाई पर खुलेगी, क्योंकि मैंने जेमिनाई के थ्रू इसकी कोडिंग की है। वैसे तो मेरे पास इसका वीएस का कोड भी है, लेकिन स्टूडेंट अब इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके लिए वेबसाइट बना सकूं। तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।